अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त अहबाब माओ और बुजुर्गवार का फ़ोन रिसीव हो रहा है, मैसेजेस मिल रहे हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक से अपडेट का मुतालबा करते हुए देखे जा रहे हैं। तो इस दरमियान में मैं बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कोई नई अपडेट इसलिए नहीं आई है क्योंकि इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सिलसिले में कोई समाअत ना सुप्रीम कोर्ट में हुई है और न ही लोअर कोर्ट में कोई समाअत हुई है। कुल मिलाकर के ये है कि एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से जो मेरा मानना है वो ये है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी और उनको मरऊब करने की कोशिश है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर बने रहने वालों और उसके साथ तसलसल और कंटिन्यू करने वालों को और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक तिजारत के फलने फूलने की ख्वाहिश रखने वालों को दबाने और कुचलने की कोशिश करने के फिराक में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंपनी और उसके बनाई गई प्रॉपर्टीज़ को, जो कि असल सरमाया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का और उसके इन्वेस्टरों का, उसको कौड़ियों के भाव में चंद रुपए में फ़रोख्त करके अपने लोगों को खुश करने की जो कोशिशें चल रही हैं वो चीज़ें साफ सुथरे अंदाज में देखा जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये बताया था, एक वक्त बहुत पहले की बात है, बाद में वो चीज़ें हो सकता है कि घट गई हों, लेकिन ये बताया था कि 99% लोग हमारे प्लेटफार्म पर हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अदालतों को ये होना चाहिए कि जिस तरह से ज़मीनों को फ़रोख्त करने की और नीलाम करने की एक होड़ लगी हुई है, उसकी ज़मीनों को 100 करोड़ की जगह पे 25 और 30 करोड़ रुपए में बेचने की जो एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद की जा रही है डिपार्टमेंट के ज़रिए से, उस चीज़ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़रिए से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से ये अपील दायर की गई थी कि हमारे प्लेटफार्म पर एक बहुत बड़ी तादाद है, लिहाजा बेशक जो लोग डिपार्टमेंट के रास्ते अपनाए हैं उनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा था कि डिपार्टमेंट अदालत बेशक डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दे, लेकिन ये चीज़ देखे, कोर्ट और कचहरियां देखें कि हमारे प्लेटफार्म पर 20 साल 25 साल कंपनी के चलने के नाते से एक बड़ी तादाद सरमायाकारों की आज भी बराजमान है। लिहाजा जो लोग सूद से पाक तिजारत के चलने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म से ही अपने मसाले का हल निकालने के लिए ही जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का इख्तिसास करे, मुख्तस करे और फिक्स करे कि इन प्रॉपर्टीज़ को बेच करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने प्लेटफार्म पर रहने वालों को पैसों की अदायगी कर दे। लेकिन देखा यह गया है कि डिपार्टमेंट उन लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। वो लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर विराजमान है उन लोगों को नज़रअंदाज कर रही है, जो कि आज की भी अगर मुहतात अंदाज में कहा जाए तो 80-90% है जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर मौजूद हैं। उन लोगों को पैसे की अदायगी के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बारहा ये अपील की कि हमारे प्लेटफार्म पर एक बड़ी तादाद है, लिहाजा एक कमेटी का इंतखाब किया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी को यह अख्तियार दिया जाए कि जो लोग डिपार्टमेंट में गए हैं बेशक उन लोगों को डिपार्टमेंट के ज़रिए से पैसों की अदायगी की जाए, लेकिन वही कमेटी ये देखे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर जो लोग हैं उनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से वास्ता है। बिला सूदी कारोबार में लोगों ने हिस्सा लिया था, किसी डिपार्टमेंट ने का किसी भी सरकारी अमल दखल का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं है, इसलिए वो लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर रहना चाहते हैं उनके लिए भी अदालतें इंतजामात करें। लिहाजा देखा यह जाता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर रहने वाले 75% से ज़्यादा लोगों को उनकी अमानतें देने के लिए सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पूरी जिद्दोजहद कर रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं और अपील पर अपील दायर कर रही हैं कि हमारे प्लेटफार्म पर भी लोग हैं। पिछली ऑर्डर में 1-2 साल पहले के ऑर्डर में बताया गया था कि बेशक जो लोग आपके प्लेटफार्म पर हैं उनको जो तिजारत में मुसलसल रहना चाहते हैं उनको अपने साथ रख करके तिजारत किया जाए, लेकिन बाद के हुक्मनामों में उन चीज़ों को मनसूख कर दिया गया, उन ऑर्डर्स को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ही दबा दिया गया। बाद में ये देखा गया कि कैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त किया जाए, कैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ जो 100-100 करोड़ की है उनको 25-30 करोड़ रुपए नीलामी करी जाए।
इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई है। बहुत सारे लोग ये पूछते हुए नज़र आते हैं कि नॉन कंप्लेनरों का क्या होगा। नॉन कंप्लेनरों के लिए ही मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी बातें जो मैंने कहा नॉन कंप्लेनरों के लिए ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इतनी सारी मशक्क़तें जो उठा रही हैं, वो नॉन कंप्लेनरों के लिए ही इतनी सारी मशक्क़तें उठा रही हैं। क्योंकि अगर उनकी मंशा नॉन कंप्लेनरों को राहत पहुंचाने की नहीं होती तो ये अजियत बर्दाश्त करना, ये फाइटें करना, ये एजेंसियों से लड़ना, ये डिपार्टमेंट के जवाबात देना, इन डिपार्टमेंट और एजेंसियों के टार्चर को बर्दाश्त करना और गिरफ्तारी जैसी सोबतों को बर्दाश्त करना, किसके लिए ये किया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से अपना मसला रखते हैं, अपने मसले के का हल चाहते हैं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही हर तरह का राब्ता रखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल ऐसे आया कि उन्होंने कहा कि मैं पहली बार फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने पहली बार फ़ोन किया है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, आपको शिकायत है कोई या इत्मीनान है, तो उन लोगों ने इत्मीनान के बहुत बड़े दर्जे पर फायज होते हुए ये बताया कि देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के 17 पॉइंट्स या 19 पॉइंट्स जो शराइत थे, उस शराइत में से उन शराइत में से एक शर्त ये भी था कि नफ़ा होगा तो नफ़ा, नुकसान होगा तो नुकसान, हम सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही राब्ता रखेंगे। तो लोगों ने बताया कि जब हमने एक खुलूस नीयत के साथ एक समझिए कि कंपनी के हाथ में हमने जो भी रकम दिया था उस पर कंपनी को यह अख्तियार दिया था कि कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट, लॉस में जाती है तो नुकसान, इस तर्ज पर जब हमने तमाम वायदे किए थे, तो अब अगर हम फिर जाते हैं तो इन फिरने वालों और रुगर्दानी करने वालों का शुमार कहीं ना कहीं सूदखोरों में भी होगा। सूदखोरों की कैटेगरी क्या होती है और सरमायाकार जो हलाल तिजारत में होते हैं, इसमें दोनों में यही फ़र्क है कि सूद से पाक तिजारत में हिस्सा लेने वालों का जहन ये हुआ करता था कि फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा, नफ़ा हुआ तो नुकसान, कारोबार चला तो फ़ायदा, कारोबार रुका तो नुकसान। ये चीज़ उन्होंने जहन में रखा था और यही चीज़ हलाल तिजारत, सूद से पाक तिजारत कहलाती है। लेकिन जो लोग पैसे देते हैं, मिसाल के तौर पर छोटे पैमाने पर इसको समझिए, आप बड़े पैमाने पर कंपनी के नहेज पर इसको ना समझते हुए आप ये समझे कि एक दोस्त को, कंपनी आपकी दोस्त हो गई, आप ये समझिए कि एक दोस्त को कुछ रुपए देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए, आपका फ़ायदा हुआ तब भी हमें फ़ायदा चाहिए, नुकसान हुआ तब भी चाहिए। तो यही चीज़ तो सूदखोरों की जहनीत की अक्कासी करती है। बहुत सारे लोगों ने जो हर हाल में प्रॉफिट चाहते हैं, हर हाल में नुकसान नहीं चाहते, हर हाल में चाहते हैं कि उनको उनके पैसे मिले, चाहे वो किसी भी तरह से मिले, कानूनी समझिए कि दबाव, डिपार्टमेंट के दबाव दे करके। तो वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हर हाल में मुनाफा ही मुनाफा और हर हाल में मुनाफा वाले ही, यही चीज़ होती है सूद और यही चीज़ होती है सूद जहनीत। आप जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर नुकसान का कोई भी शायबा नहीं होता। लिखा जाता है 8.8% जो है हमको साल में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर मुनाफा मिलेगा। अब उस बैंक में आग लगे, उस कंपनी में कुछ भी हो जाए तो वो शख्स उतना रुपये मांगेगा ही मांगेगा। और यही चीज़ है बैंकों में रखे गए फिक्स डिपॉजिट यानी कि सूदी कारोबार में, और दूसरी तरफ कंपनी में पैसे लगा करके इस चीज़ का मुआहदा करना, इस बात का मुआहदा करना कि फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा, नुकसान हुआ तो नुकसान। ये चीज़ है हलाल तिजारत और इसी को इस्लामी तिजारत, सूद से पाक तिजारत कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया उनको हर हाल में पैसे चाहिए। मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट को इंसाफ से काम लेना चाहिए। डिपार्टमेंट, कहता हूँ कि अदालत ने कमेटी का गठन नहीं किया, लेकिन डिपार्टमेंट तो एक कमेटी बन सकती है। कमेटी बनने के बाद एक पक्ष हो जाए डिपार्टमेंट, दूसरा पक्ष हो जाए, दूसरा तबका हो जाए कंपनी। अब दोनों लोग इस बात का मुआहदा करें कि किसको, कौन शख्स है जो कंपनी में पैसे लगाए हैं, किस शख्स ने कंपनी में पैसे लगाए थे लेकिन पैसे उसने वापस कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि बहती गंगा में हाथ धोना, कंपनी के ऊपर बहुत सारे मजालिम हुए, कंपनी के साथ बहुत सारे मामलात हुए। इस दरमियान में एक बड़ा तबका उन लोगों का जो 2 साल पहले फ़ोटो कॉपी करा करके रख लेता है अपने डॉक्यूमेंट्स का, वो आता है और वो भी जाता है, क्लेम करता है और कहता है बहती गंगा में हाथ धो लो, कोई कौन देखने वाला है। मिसाल के तौर पर 2
सीमा या सैयदा नाम की कोई लेडीज़ थी जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर में काम किया करती थी। उन लोगों को चोरी और डकैती में उन लोगों को मतलब कंपनी से निकाला गया। लेकिन बाद में यह पता लगा कि पहले जो दस्तावेजात 5 लाख रुपए के दस्तावेजात दिए जाते थे, जैसे पहले हमें सर्टिफिकेट मिलती थी उस तरह की सर्टिफिकेट छपवा करके रखा जाता था, और वो रकम जो रकम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था, सरमायाकारी करता था, वो रकम वहाँ लिख दिया जाता था। वो ब्लैंक हुआ करता था, वो सर्टिफिकेट जैसे ब्लैंक हुआ करता था। उन चोर वर्करों ने जो वहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनी में काम करते थे, उन लोगों ने बहुत सारी सर्टिफिकेट, जब डिजिटल ज़माना आना शुरू हुआ तो बहुत सारे सर्टिफिकेट उन लोगों ने चुरा लिए। वो सर्टिफिकेट चुराने के बाद जब ये हालत आई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सख्ती के दिन आए, और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों ने कंपनी को इस हालत में पहुंचाया है ताकि उसके बुरे वक्त का फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये चोर लेडीज़ जो थी, उन लोगों ने लोगों के दरमियान इन सर्टिफिकेट्स को तकसीम कर दिया, और किसी में 10 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 8 लाख रुपए लिख करके लोगों को कहा कि जाओ कंप्लेन करो। सीओ जेल के अंदर हैं, पैसे जेल के अंदर रहते ही देना पड़ेगा, इसलिए तुमने इन्वेस्ट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन इस सर्टिफिकेट में जो दिया गया है, जो इस सर्टिफिकेट में 5-10 लाख रुपए लिखे गए हैं, उसके हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे। लोगों ने यहाँ तक किया हुआ है। तो क्या SFIO हो, ईडी हो, तमाम डिपार्टमेंट को एक कमेटी गठित करके या कमेटी खुद बन करके कंपनी से रब्ता नहीं करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं? क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए थे, लेन देन किए गए थे, उन ट्रांजैक्शंस को बजरिए इंटरनेट बैंकिंग के किया गया था, चेक के जरिए से किया गया था, रिकॉर्ड है हर एक चीज़ का। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को ये होश, नाखून के होश लेना चाहिए कि इन लोगों का कम से कम जांच पड़ताल करना चाहिए कि कौन इस तरह का फेक सर्टिफिकेट ले करके आ गया। बाद में भी इस तरह के सर्टिफिकेट लोगों ने बना लिए हो तो क्या बाइद, कोई बाइद बात नहीं है कि बाद में भी इस तरह के लोग 3 दिनों में पैसे दिला रहे थे। कौन नहीं चाहेगा कि हमको 3 दिन में लाखों रुपए मिल जाए? जिसको नाजायज ही करना रहेगा वो नाजायज तरीके से भी जो है पैसे कमाने का बड़ी अक्सरियत है। 99% दूसरों की जेब में पैसे जा रहे हैं तो वो नाजायज, अपनी जेब में पैसे आ रहे हो तो जायज़, ऐसी जहनीत के दूसरे लोग कर रहे हो तो वो गुनाहगार, अपना कर रहा हो तो वो उसकी मजबूरी, उसकी जो उसका हक है। तो बहुत सारे लोगों ने इन लोगों के इशारों पर, जो कहते थे कि 3 दिन के अंदर अंदर पैसे दिए जाएंगे, उनके इशारों पर FIR कर दिए। जिन लोगों ने 2 साल पहले, 1 साल पहले अपने पैसे विड्रॉल कर लिए थे लेकिन फोटो कॉपी उनके घर में मौजूद थी, वो भी जाकर के SFIO में क्लेमेंट बन गए। इस दरमियान में एक और भी बड़ा शख्स यहाँ पर पहचान में आया। ऐसे लोग भी आएंगे जिसने 1,40,40,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उस पर करोड़ों रुपए उसने मुनाफा भी कमाया। करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने के बाद जब FIR उसने विड्रॉल कर लिया, 1,40,40,00,000 रुपए वाले शख्स ने विड्रॉल कर लिया, लेकिन जब देखा कि FIR का सिलसिला शुरू हुआ तो फर्स्ट FIR जो 27 FIRs थे उसमें एक शख्स ये भी था जो 1,40,40,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद विड्रॉल भी कर लिया था और करोड़ रुपए कमाए भी थे, उसने भी FIR किया और उसको पैसे फर्स्ट FIR वाला होने के नाते से उसको पैसे दिए गए, उसको पैसे डिपार्टमेंट ने दिलवाए। अब क्या बाइद है कि वो शख्स फिर से SFIO में पहुंचा हो? कोई बाइद नहीं है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि SFIO हो, ईडी हो, CCS हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट, कोई कचहरी, कोई डिपार्टमेंट, कोई भी एजेंसी हो, उन लोगों को कम से कम इंसाफ का ये तकाजा करना चाहिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से राबते में रह करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO की बहाली करते हुए, कानून की रखवाली करते हुए, कानून की पासदारी करते हुए इंसाफ का बोलबाला करना चाहिए, ना कि उसके मालिक को गिरफ्तार कर दिया जाए कि वो देख ना सके, उसके दफातर को बंद कर दिया जाए ताकि किसी का रिकॉर्ड ना निकल सके, उसके प्रॉपर्टीज़ को जो 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ है उसको 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया जाए। इस तरह से इंसाफ का बोलबाला नहीं होता। डिपार्टमेंट को ये चीज़ होश के नाखून लेने चाहिए और इन लोगों को ये समझना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से देश में कोई प्रॉफिटेबल, फ़ायदेमंद, फ़ायदे बख्श देश में कोई कंपनी खड़ी होती है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फलाह बहबूद मिलते हैं। इसी से देश जो है मजबूती पाता है। इन डिपार्टमेंट को इसीलिए कायम किया गया है कि देश का कोई भी बच्चा से बच्चा
उसके साथ ना इंसाफी ना हो। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिससे करोड़ों करोड़ रुपए जो है मुल्क को रेवेन्यू मिलते हैं, इनकम टैक्स मिलते हैं, जीएसटी मिलती है, बहुत तरह के इनकम होते हैं, देश के पैसे देश में ही खपत होते हैं, बहुत सारी तरक्याती काम होते हैं, फलाह बहबूद के काम होते हैं। एसएफआईओ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट को ये चीज़ समझना चाहिए कि सीओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की बाजियाबी कानून की रखवाली का पहला नुक्ता हो सकता है, पहला पॉइंट हो सकता है। उनके ऑफिस का कायम रहना, जिससे इन बिचौलियों को और इन जो है दरमियानी फ़ायदा उठाने वाले लोगों का कम से कम अंदाज़ा लगाया जा सके और इससे जांच पड़ताल की जा सके। डिपार्टमेंट को इतनी मोटी मोटी बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन कहीं ना कहीं भाई डिपार्टमेंट में तो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा होगा, तभी तो 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 25 करोड़ रुपए में फरोख्त कर रहा है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को 175 करोड़ रुपए में फायदे के साथ फरोख्त करेंगी तो सब लोगों को पैसे मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट नहीं चाहता होगा कि सब लोगों को पैसे मिले, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से पनप सके, अपने सरमायाकारों के साथ देश के फलाह बहबूद के काम कर सके, देश को आगे बढ़ा सके, देश के लोगों को खुशहाली दे सके। डिपार्टमेंट चाहता होता तो कम से कम एक कमेटी के जरिए से इस काम को कर रहा होता, लेकिन नहीं, सीईओ को जेल में डाल दो, अपने मनमाने तरीके से प्रॉपर्टीज को फरोख्त करो और नीलाम करो, जो आए उसको एसएफआईओ का क्लेमेंट और एफआईआर करने वाला बना दो। जिन एफआईआर पर पहले ही जमानत मिल चुकी है, उस एफआईआर पर फिर से जो है किसी की सीईओ की जो है इतनी बड़ी शख्सियत की जो है फिर से गिरफ्तारी कर लो। जिस एफआईआर पर सीईओ को अरेस्ट किया गया है, उस एफआईआर पर उस शख्स को पैसे मिल गए हैं, फिर भी उस एफआईआर पर उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है अभी तारीख दूर है, इस दरमियान में बहुत सारे काम निपटाने हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मकासद तो होंगे, वरना इस एफआईओ में जाने वाला शख्स कौन जेन्युइन है, कौन विड्रॉल किया हुआ है, कौन हकीकी है, कौन गलत है, कौन गैर हकीकी है, कौन खुद से गया है, कौन लाया गया है, ज़बरदस्ती किसी के कागजात जमा करा दिए गए हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा तो कम से कम होना चाहिए। सूद से पाक तिजारत में किसी ने हिस्सा लिया था, वो चाहता है कि मैं मरते दम तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से अपने पैसों की बाजियाबी चाहता हूँ। वो किसी, मैं हूँ, मेरा अगर सर्टिफिकेट कोई जमा कर देता है, लेकिन मैं तो नियत ये करके बैठा हूँ कि मेरे पैसे अगर मिलने हैं तो वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मेरे मुआहदे, मेरे मुतालबे और मेरे तमाम तरह के अहदो पैमान हुए थे। मैं तो यही चाहूँगा, और मुझसे भी क्वालिटी के लोग हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे सोचने वाले लोग हैं, मुझसे भी अच्छी जानकारी रखने वाले लोग हैं। लिहाजा एसएफआईओ हो, ईडी हो, सीसीएस हो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, उस कोर्ट को कम से कम एक कमेटी ना बना सके, लेकिन कमेटी की तरह काम तो करने की एक कोशिश तो करनी चाहिए। या कोई भी फोटोकॉपी लेकर के आया और उसने 2 साल पहले विड्रॉल कर लिया था, उसको भी पैसे दे डाले। कितने कमाए, कितने गंवाए, कब आए, कब गए, ये भी तो कानून में है कि जिस शख्स ने क्लेमेंट किया उस शख्स ने कितना कमाया, बाकी बचा पैसा उसको उस कंपनी से रिकवरी कराने में मदद की जाए। इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए गिरफ्तारी नहीं बनती जनाब। गिरफ्तारी बनती है तब जब इंसान मुकर जाए और कहे कि नहीं, मुझे पैसे नहीं देना। गिरफ्तारी तब बनती है जब इंसान जो है कोशिशों में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में प्रेजेंट ना हो और उसके जवाब न दे, उसको जो है अपने वकील को ना भेजे। हर तरह से वकील भेज रहा है, हर कोर्ट ये चाह रहा है कि सीईओ आकर के खड़ा हो, सीईओ आकर के खड़ी हो यहाँ पर। भाई और भी तो कम है ज़माने में, या सिर्फ कोर्ट कचहरी खेलने हैं, प्रॉपर्टीज़ को बेच करके उन लोगों को पैसे देने हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर विराजमान है। कंपनी को चलना है। कितने सारे ऐसा नुकसानात हो गए हैं जो देनदारी के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दूसरे लोगों के साथ करने थे, कितने सारे लोगों के साथ मुआहदे थे, कितने सारे लोगों के साथ देनदारियाँ थी। अगर इंसान कचहरियों में, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़ा रहेगा, अकेला सीईओ, अकेला चेयरमैन, अकेला एमडी और अकेला ही मालिक, जब कोर्ट कचहरियों में डेली खड़ा रहेगा तो ये डिस्टर्ब करने की ख्वाहिश है या क्या चाहते हैं? वकील किन हिसाब से? बाबा रामदेव के ऊपर 1400 एफआईआर हुई, 800-900 राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई। अगर उनको ये कह दिया जाए कि हर एफआईआर के पीछे, हर अदालत में राहुल गांधी और बाबा रामदेव पहुंचे, तो ये मुमकिन है? उनकी उंगलियां और उनके जिस्म के आज़ा भी अगर पहुंचना चाहें तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो गैर कानूनी काम अगर
खुद कानून के रखवाले ही करने लगे, कानून के रखवाले ही किसी कंपनी को तोड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो जाए, तो फिर इस देश में, हमारे देश में कोई आगे बढ़ने के लिए, कोई तिजारत करने के लिए, कोई कंपनी खोलने के लिए कैसे कोई खड़ा होगा? जनाब जरा इस बात पर गौर कीजिए। बहुत सारे मामलात गैर कानूनी हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। उन मामलात में कम से कम सीईओ के साथ बैठ करके तबादले ख्यालात करना चाहिए। ये चीज़ मैं जानता हूँ। कानून के रखवालों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाला नहीं बनना चाहिए। और इस दरमियान में चंद बिचौलियों ने ये धमकियाँ दी हैं कि मुतीउर रहमान को फलां को जेल होना है हर हालत में। देखो बिचौलियों, यही चीज़ मैं तकरीबन 8-9 सालों से सुनता हुआ चला आ रहा हूँ। कम से कम एक बार गिरफ्तारी करा दो। 8-10 FIR अलग अलग जगहों पर पेंडिंग पड़े हैं। कम से कम दुनिया की मीडिया तो एक मीडिया बिरादरी के शख्स के गिरफ्तार होने पर यह सवाल करने वाले चले जाए कि सीईओ की गिरफ्तारी क्यों हुई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ताला क्यों लगाया गया। कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया में यह बातें आनी तो चाहिए कि एक सहाफ़ी को गैर कानूनी काम करने पर, डिपार्टमेंट के गैर कानूनी काम करने पर एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया। कम से कम इस बात का कम से कम आवाज़ तो उठनी चाहिए। मैं ही सही, मैं वो बली और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उठवाओ कम से कम जज साहब के सामने जाकर के ये चीज़ तो बताऊं कि मैंने सवाल पूछा था कि जब सीईओ को, किसी कंपनी के सीईओ को, किसी कंपनी के दफातर को बंद कर दिया जाएगा और उसके पीठ पीछे नीलामी की जाएगी, 200-300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसको 25 और 50 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा, तो आने वाले दिनों में कोई शख्स कंपनी खोलने के लिए, तिजारत खोलने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आगे आएगा? मैं कम से कम पूछ तो सकूं। गिरफ्तारी करवाओ बिचौलियों। खैर, ये गिदड़ भपकियाँ चलती रहेंगी। मेरे कुल कहने का लुब्बे लुबाब ये है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उन लोगों के लिए ही फाइट कर रही हैं जो लोग सब्र कुनिंदा हैं, जिन लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म से, जिनकी तादाद 75% से ज़्यादा लोगों की है, वो लोग ये समझ लें कि सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जो अजियत बर्दाश्त कर रही हैं, वो कंपनी को सूद से पाक तिजारत को खड़ी करने के लिए और मुकम्मल 100% रिकवरी के लिए जो लोग अपने पैसे चाहते हैं, उन्हीं के लिए अजियत बर्दाश्त करना चाहती हूँ। वरना हाथ खड़ा कर देती प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी ईडी ने और तौसे डिपार्टमेंट ने अटैच करके उन पर अपना कब्जा जमाया हुआ, अपना तसल्लुत किया हुआ है। जैसे चाह रहे हैं वैसे अपने लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने खैर ख्वाहों के इशारों पर चल रहे हैं। 25-25 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है सरकारी रेट के मुताबिक उन पर जो है चंद रुपए में नीलामी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इंशाअल्लाह ताला अभी के हालात ये हैं कि सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ये लोअर कोर्ट इंसाफ नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो अगली तारीख है उसमें इंशाअल्लाह ताला सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बाजियाबी दस्तयाब हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है और ऐसा मेरा तज्जिया है और मुताला है। तो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म की दास्तान ज़्यादा देर तक ना चले। ये जुल्म करने वालों में और गैर कानूनी करने वालों में, देश को कमज़ोर करने वाले में, देश के लोगों को कमज़ोर करने वाले लोगों के खिलाफ कोई सच बोलने वाला, कोई सच्चा ऑफिसर, कोई सच्चा जज और कोई सच्चा इंसाफ पसंद शख्स आए जो कि देश को मजबूत करने वाली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी कंपनियों को मजबूती की तरफ अग्रसर करे, बढ़ाए और उनका साथ दे और इंसाफ से काम ले। दोनों पक्ष को कम से कम कमेटी माना जाए, कमेटी मान करके इंसाफ के तकाज़ों पर चला जाए। ऐसी दुआ कीजिए, ऐसी कोशिश कीजिए, ऐसे एहतजाज कीजिए और जो कोई मीडिया बिरादरी है वो इस बात का कम से कम उठाता हुआ दिखाई दे। क्योंकि हमें अगर हमारे मुल्क ने ये कलम दिया है, हमारे मुल्क ने ये अथॉरिटी दी है कि आप लिखें, आप बोलें, आप अपनी आवाज़ उठाएं ऐवान बाला तक और कानून कचहरियों तक, तो हमें ये आवाज़ उठाना चाहिए। वरना ये मुल्क, हमारा कानून कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके रखवाले जो हैं वो कमज़ोरी की तरफ ले जा रहे हैं। ये कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए दफातर, बनाए गए डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कंपनियों को कमज़ोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।